तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर रात बवाल होते होते बच गया। दरअसल हिंदुओं ने कई साल से बंद पड़े कुएं की खुदाई शुरू की तो मुस्लिम पक्ष भड़क गया। मुस्लिम समुदाय ने खुदाई करने से स्थानीय लोगों को रोकना चाहा और देखते ही देखते बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। बवाल और टकराव होता उससे पहले ही पुलिस पहुंची, तब जाकर विवाद थमा। जरा देखिए। आज से कुछ साल पहले सिर्फ संभल में ही सनातन पर प्रहार नहीं हुआ, यूपी के अमरोहा में भी सनातन के सबूत मिटाने की साजिश रची गई थी। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये कुआं कई सालों से अमरोहा के सुभाष नगर में बंद पड़ा है। लेकिन जब देर रात मोहल्ले के हिंदू समुदाय के लोगों ने कुएं की खुदाई शुरू की तो दूसरे समुदाय के लोगों ने तुरंत आपत्ति जता दी। और तो और कुआं न खुद जाए, इसके विरोध में दूसरे समुदाय के बड़ी संख्या में लोग आधी रात को अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते दूसरे समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। माहौल बिगड़ने लगा, कहासुनी होने लगी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आज से कुछ साल पहले कुएं की पूजा होती थी, लेकिन कुएं को दूसरे समुदाय के लोगों ने बंद करा दिया था। 60 साल तो मेरी उम्र होगी, 63 में चल जाऊंगा। मेरे दादा के भी पहले याद का हुआ है। हिंदू लोग पूजा के लिए परेशान रहते हैं, लोग हिंदू लोग परेशान रहते हैं। टकराव होता उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और फिर दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने हिंदू समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर कुआं खोदने से रोक दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते बिगड़ते संभल गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले कुएं को 3 से 4 फीट खोदा जा चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमरोहा में कुएं की खुदाई के दौरान कैसे हालात हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस ने कुएं की खुदाई इस वक्त रुकवा दी है। पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए खुदाई को रुकवा दिया है। हिंदूवादी संगठनों को कुआं न खोदने की नसीहत दी गई है। वहीं मुस्लिम समुदाय से शांति की अपील की गई है। दोनों समुदायों को समझाया जा रहा है। तनाव को देखते हुए पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है। साथ ही अधिकारी हर एक हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अधिकारी मौके पर कैंप भी कर रहे हैं। रात में कुआं 3 से 4 फीट तक खोदा जा चुका है, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने कुआं खोदने को लेकर हिंदू पक्ष को समझाया है, रोका है। वहीं मुस्लिम पक्ष से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो अभी अमरोहा में हालात फिलहाल शांतिपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने खुद इस वक्त मौके पर नजर बनाई हुई है, जिससे कि हालात ना बिगड़े, कोई माहौल ना खराब करे। और वही बड़ी अपडेट आपको बताएं, मुंबई हमले का आरोपी आतंकी मक्की, जिसकी मौत की खबर इस वक्त मिल रही है पाकिस्तान में। हार्ट अटैक से जान जाने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मक्की, जिसकी मौत हो गई है, जिसकी जान गई है। आपको बता दें कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मक्की, जिसको पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की जान गई है। आतंकी संगठन लश्कर का डिप्टी चीफ था आतंकी मक्की। 26/11 का हमला जिस तरीके से अंजाम दिया गया था मुंबई में, उसका मास्टरमाइंड था। और बड़ी जानकारी ये, अब्दुल रहमान मक्की की जान चली गई है। आतंकी संगठन लश्कर का डिप्टी चीफ था आतंकी मक्की। तो पाकिस्तान में जान जाने की खबर, पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। आतंकी संगठन लश्कर का चीफ और मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, 26/11 का हमला जिसने अंजाम दिया आतंकी मक्की, उसकी जान जाने की खबर पाकिस्तान से। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, लश्कर का आतंकी अब्दुल रहमान मक्की जिसकी मौत हो गई है। और वहीं एएसआई कुओं और साथ ही बावड़ी की जो कार्बन डेटिंग है, उसकी भी तैयारी यहां पर कर रहा है। वहीं कल हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ है और साथ ही आपको बताएं कि कल ही बांके बिहारी मंदिर और बावड़ी का पूजन भी किया जाएगा। इसे लेकर भी जो तमाम सनातनी हैं वो बेहद उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये संभल के अंदर जो हलचल है वो इस वक्त बढ़ी हुई है। खुदाई लगातार बावड़ी की चल रही है, नए कुओं के मिलने का सिलसिला भी चल रहा है और कार्बन डेटिंग भी प्रशासन यहां पर, एएसआई जो है वो यहां पर करवा रही है, जिससे कि जो सनातन के वो तमाम सबूत जो इस वक्त संभल में दब गए, जो जिन्हें छिपा दिया गया, दबा दिया गया, उन्हें निकालकर सामने लाया जा सके। अनामिका, और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं चंदौसी और संभल से। चंदौसी से इस वक्त हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, जबकि जामा मस्जिद से इस वक्त
माफ कीजिएगा, चंदौसी से सागर है हमारे साथ, जामा मस्जिद से इस वक्त जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, आप वहां पर हैं जहां पर बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है, जहां पर पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर हम बात करें इस समय जिस कुएं की खुदाई चल रही थी, उस कुएं की जो गहराई अब देखिए अंदर मिल चुकी है बावड़ी से। जो हर दिन रिपब्लिक भारत ने दिखाया कि आखिर इस बावड़ी का रास्ता कहां से देखिए होकर कनेक्ट होगा, तो देखिए कुआं है जहां से बावड़ी जो है कनेक्ट हो रही है। आज जब सबसे पहले बावड़ी की कुएं की खुदाई हुई तो रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर सबसे पहले पहुंची। इस तस्वीर को हमने सबसे पहले दिखाया और यहां पर नगर पालिका के तमाम अधिकारी भी इस वक्त खड़े हैं। देखिए जो इस समय उनकी निगरानी में काम ये किया जा रहा है। यही नहीं, अगर देखिए खुदाई की प्रक्रिया ये आगे बढ़ी तो देखिए अब यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं चारों तरफ। अब पहले केवल बैरिकेड जो है यहीं तक लगाया गया था ताकि लोग जो है बावड़ी की खुदाई में बाधा ना डाल सकें, लेकिन अब बैरिकेड जो है देखिए रोड के इस तरफ भी अब लगा दिया गया। यहाँ पर बुलडोजर खड़ा है ताकि जो भी खुदाई में मिट्टी निकले उसको कैसे लेकर जाया जाए। लेकिन देखिए जो तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ अनामिका, ये अगर खुदाई की प्रक्रिया अब जैसे जैसे आगे पर जाएगी, हो सकता है कि सड़क का इस हिस्से को भी खोदना पड़े, क्योंकि इस बावड़ी का जो एरिया लगभग देखिए वो लगभग 400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और कितना एरिया इस बावड़ी ने कवर किया है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पर खड़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये जानकारी दी कि हाँ ये कुएं की खुदाई चल रही है। उनसे भी बातचीत हम करेंगे। अब देखिए जो मजदूर देखिए यहाँ पर कुएं में लगे थे, उन मजदूरों को लगा दिया गया कुएं की खुदाई में, क्योंकि एएसआई की टीम लगातार इसी कुएं की तलाश कर रही थी कि आखिर ये जो है कुआं कहां से होकर गुजरेगा। सबसे पहले मैम से बात कर लेते हैं। देखिए अभी फोन पर फिलहाल वो व्यस्त है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये कुआं कहां कनेक्ट होगा, सुरंग ये कहां से होकर गुजरेगा। और यही नहीं, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, क्योंकि अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी बेहद जरूरी है। इसी कुएं की तलाश रही थी, देखिए वहां पर 2 कैमरे लगाए गए हैं। अजय एक बार तस्वीरों को दिखाइए। 2 कैमरे उधर हैं ताकि इस पूरे एरिया की निगरानी की जाए। पीएससी के जवानों की संख्या भी अब आज के दिन बढ़ा दी गई है ताकि कहीं से भी हालात अगर बेकाबू हो तो उसको जो है कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि जुमे की नमाज का भी दिन है। सभी धर्मों को देखिए ध्यान में रखते हुए इस खुदाई की प्रक्रिया को की जा रही है ताकि किसी भी धर्म को यहाँ पर ठेस ना पहुंचे। जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा तो कोशिश बावड़ी की खुदाई की लगातार जारी है, 7वां दिन है यहाँ पर। सागर में आपके पास वापस यहाँ पर लौटू, जतिन भी हमारे साथ है यहाँ पर। जतिन मैं आपके पास यहाँ पर लौट रहा हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट, बड़ी हलचल जो है बताएं आपको संभल में जिस तरीके से चल रही है। जामा मस्जिद के पास अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। जामा मस्जिद के पास जो हलचल है वो बढ़ी हुई है, अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज के चलते ये अलर्ट है। 10 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। मस्जिद के बाद संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों की निगरानी है। नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इसी के तहत जो सुरक्षा है वो खास तौर पर रखी जा रही है। पीएसी को तैनात किया गया, 10 कंपनियां लगाई गई है। जुमे की नमाज होनी है जिसके चलते अलर्ट बढ़ता जा रहा है, अलर्ट जारी किया गया है जुमे की नमाज के चलते। तो संभल में लगातार हलचल है।